So hello guys, my name is Aman Ansari and I am a third year medical student studying in Russia. So guys, I am pursuing my MBBS in the North Caucasian State Academy in Cherkisk, which is located in Russia. और मैं फोर्थ ईयर में जाऊंगा और मैंने 2022 में मेरा नीट देकर मैंने एडमिशन लिया था. I started my journey in 2021 when I started for NEET and I gave my first attempt in 2022 and I scored like 400 and approximately 450 marks in my first attempt. Then later I thought to pursue my MBBS in abroad. तो ये सब बातें शायद आप मेरे बारे में जानते भी हैं या नहीं भी जानते. तो अगर हाँ आप नहीं जानते हैं तो हाँ आप जान गए हैं, और अगर हाँ जानते हैं तो that's very good. So today we will be discussing कि MBBS अब्रॉड कैसा है, अच्छा है या बुरा है. So सबसे पहले हम बात करेंगे नीट पे. सो एज यू नो एवरीबडी कि हाँ नीट का एग्जाम हो चुका है और आपको पता ही है जो नीट देने गए हैं वो बेहतर जानते हैं हाउ वाज द पेपर. पेपर इतना टफ था कि पूछो मत, बहुत टफ था पेपर. फिजिक्स तो लाइक इनक्रेडिबल, आप जानते ही हैं, मेरे से अच्छे से जानते हैं आप कि कैसा पेपर आया था और कैसा सब कुछ है. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये करना है कि सबसे पहले आपको आपके मार्क्स इवेलुएट करने हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. क्यों बहुत सारे फेलो कोचिंग्स ने अलग अलग अपनी आंसर कीज निकाली है, तो उससे आपको आंसर्स मैच करके आपको सबसे पहले ये निकालना है कि हाउ मच डिड यू स्कोर. उसके बाद कि ओके व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड your NEET score and you have like approximately rough idea like how much you are scoring, then you have to do के हाँ अब यहाँ से क्या करना है. This is the most important step of your life. What you have to do, you have to go for a drop or you have to pursue your dream life in MBBS abroad. So यही है वो पॉइंट जो आपको खुद को डिसाइड करना होता है कि क्या आपको आगे ड्रॉप लेना है, क्या आपको MBBS स्टार्ट करना है अब्रॉड में. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद से पूछने हैं कि क्या आप अपना एक और ड्रॉप लेकर आपका स्कोर इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो MBBS अब्रॉड में. तो ये आपको खुद देखना है, खुद को एवेलुएट करना है, खुद से सवाल करना है कि क्या होगा, क्योंकि ये चीजें खुद करनी है. नीट का स्कोर खुद बढ़ाना है, माँ बाप नहीं बढ़ाएंगे. MBBS खुद करना है, माँ बाप नहीं करेंगे. माँ बाप बस आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये चीज आपको खुद करनी है. तो यहाँ पे अब आपको खुद से सवाल करना है कि आपको क्या ये ड्रॉप लेना है या फिर आपको MBBS अब्रॉड पे जाना है और आपकी ड्रीम लाइफ जीनी. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ओके वी विल गो फॉर अ ड्रॉप, और आप सोच रहे हैं कि नहीं MBBS अब्रॉड कुछ नहीं है, MBBS अब्रॉड बस लूटने की स्कीम्स हैं, MBBS अब्रॉड में कुछ नहीं होता. सो आई जस्ट वांट टू गो थ्रू सम ऑफ द फैक्ट्स which like I personally like experienced in my whole MBBS journey कि कौन सी चीजें ड्रॉप लेने से पहले सोचनी चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं ड्रॉप लेना कि चलिए ऐसा करते हैं, आपके 300-400 जो भी मार्क्स आए हैं उसके बाद आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं कि चलिए ड्रॉप लेते हैं और देखते हैं एक और बार किस्मत आजमा करके क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई, जो हाँ है छोटी सी पर हाँ है बहुत बड़ी, जो कि मिनिमम आपके 3-4 साल बचा सकती है आपकी लाइफ के, आपकी मेडिकल जर्नी के, बहुत सारा काम आपके आएगा. तो मैं वो आपके फैक्ट थोड़े से रूबरू कराना चाहता हूँ आपको. आप कुछ भी डिसीजन ले, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स. तो मैं मेरे पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ और मैंने कुछ टाइमलाइन बनाई है, मैं आपको शो करता हूँ. सो गाइस ऐसा कुछ है कि लेट्स सपोज ये 2022 चल रहा है. ओके सो 2022 में 12th डन, मेरी 12th हो चुकी थी. और यहाँ पे सेम मैंने एक सिनेरियो लिया कि एक स्टूडेंट है A, एक स्टूडेंट है B, एक स्टूडेंट C. ठीक है, दे परफॉर्म वेल और इनके 75% आए हैं 12th में. वी आर एज्यूमिंग दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स, नॉट दे आर नॉट बैड स्टूडेंट्स. ओके, और इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया नीट का, जिसमें इनको स्कोर हुआ है सबको 130. Okay, so they have scored 130 and like they have ये पास हो चुके हैं, ये नीट पास है कि कैसे भी करके ये लोग नीट पास हो चुके हैं. ओके सो नाउ व्हाट यहाँ पे क्या हुआ कि जो सी है, सी स्टूडेंट ने क्या सोचा दैट आई नो माय कैपेबिलिटी, दैट हाँ मैं नीट निकाल लूंगा बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम. ठीक है, मैं निकाल लूंगा. तो इसने क्या किया कि 2022 में ही MBBS अब्रॉड का डिसीजन ले लिया.
एमबीबीएस अब्रॉड 2022 में चला गया और इन दोनों ने बी और ए ने सोचा कि ओके वी विल टेक अ ड्रॉप, क्यों हमारे पास सोचें कि एक और जिंदगी ने आजमा लेते हैं मौका। सो ओके दे टुक अ ड्रॉप एंड जो इनके मार्क्स आए हैं अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है कि इसकी तैयारी कैसी हुई। सो वी हैव लाइक अप्रोक्सीमेटली कुछ फिगर्स हमने एज्यूम कर लिए हैं कि 350 और 450 के बीच में आए होंगे मार्क्स। ओके तो जब ये मार्क्स आए ऑलराइट ठीक है, तो अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई बी के भी इतने आए हैं, ए के भी इतने आए हैं ऑलराइट। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने एक डिसीजन लिया। बी ने क्या डिसीजन लिया? बी ने ये डिसीजन लिया कि हो गया बहुत, अब नहीं हो रहा। सो इसने ये डिसीजन लिया कि ओके अब मैं भी जाऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड में, मुझसे भी नहीं हो रहा, ये भी बंदा चला गया एमबीबीएस अब्रॉड, मैं भी जाऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। सो सेम टाइमलाइन में 2022 के बाद 2023 आया और 23 आने के बाद यहाँ पे जो बंदा ये फर्स्ट ईयर में जाएगा, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ईयर में जाएगा, ऑफ कोर्स ये बंदा फर्स्ट ईयर में जाएगा और ये जो दूसरा बंदा है ये सेकंड ईयर में जा चुका है। लेकिन नो, यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले बंदे ने क्या सोचा, ओके नहीं अभी मेरा नहीं हुआ है, मैं वापस एक ड्रॉप और लूंगा। ओके अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस ड्रॉप में इस बंदे ने अपना ये 2024 आया, इसने ड्रॉप 2 किया। वी वंस अगेन कुछ हमने फिगर डिसाइड कर लिए, चार लाइक 450 के 550 के बीच में आए होंगे, बिकॉज यू नो एवरी स्टूडेंट इज नॉट दैट मच ब्राइट कि हाँ भाई कर लेगा। लेकिन हाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बंदा ये वाला है, ठीक है, हाँ वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, ठीक है, 550 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी स्टिल ही ये वेस्टेड लाइक उसने अभी अपने गैप के 2 साल वेस्ट कर दिए हैं। और वहीं पे जो अपन अपन टाइमलाइन पे देख रहे हैं, अपने बंदे ने यहाँ पे अपने बंदे ने यहाँ पे जिसको हमने ए मार्क किया था उसने यहाँ देखिए सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, सब उसने वहां पे एमबीबीएस अब्रॉड में सेकंड ईयर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे अभी बंदा ड्रॉप पे ही अटका हुआ है, ठीक है। इसने बंदे ने जो है इसने सेकंड ईयर कर लिया है लेकिन अभी भी यहाँ पे बंदा सेकंड ड्रॉप पे ही अटका हुआ है, ठीक है, अभी भी ड्रॉप लिया है, अभी भी आगे कुछ नहीं है, ड्रॉप है इस ड्रॉप। ओके सो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ऑलराइट। बंदे ने सोचा कि नहीं हो सकता है कि भाई कुछ सर्कमस्टांसेस में मेरा एग्जाम बिगड़ गया हो, तो बंदे ने सोचा ओके हम एक और ड्रॉप लेंगे। 2025 का टाइमलाइन आ गया नाउ, लाइक उसने सोचा अच्छा पेपर गया है और अब आपको तो पता ही है 2025 का पेपर गया कैसे है, ठीक है। अब हमारा बंदा कहीं चूक गया और हमारे बंदे के आए हैं 550 से इन दोनों के बीच में। अब यू नो द सिचुएशन ऑफ इंडिया, लाइक सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया, कि इस मार्क्स पे तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, 550 पे नहीं मिलेगा और ठीक है, तो बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, वो फिर ड्रॉप लेगा, ठीक है, ड्रॉप लेगा ड्रॉप लेगा ड्रॉप लेगा ड्रॉप लेगा। 2026 में हमारे लड़के के 600 से 620 मार्क्स आ गए और कोई कंफर्म गारंटी है नहीं है मार्क्स आ ही जाएंगे 600 और 620, इसकी कोई गारंटी मुझे अगर दे दे, कोई अगर मुझे इसकी गारंटी दे दे कि नहीं भाई इतने मार्क्स आ ही जाएंगे और इस पे भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो फिर मैं बात मानूं कि गारंटी है कि भाई जब 2025 से 2026 में स्विच कर रहा है, ड्रॉप ले रहा है, इससे वो ऊपर ही लाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि हाँ भाई ये बंदे थर्ड से फोर्थ ईयर में जाएंगे, इस बात की गारंटी है कि हाँ ये सेकंड से थर्ड ईयर में जाएंगे। और भाई हाँ ओके नो प्रॉब्लम, 2026 में भी वो उसने दिया है, 2025 साल निकाल के 2026 में भी उसने नीट दिया, ओके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आए नहीं आए। फिर उसने एक और बार ट्राई किया और 2027 में उसने 620 से 640 के बीच में मार्क्स लाके अपने ड्रीम कॉलेज हासिल किया, ठीक है। अब अपन एक एज्यूम कर रहे हैं, ऑल राइट ठीक है भाई यहां तक आ गई गाड़ी, ऑल राइट ठीक है। अब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, अब एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि ओके कि
एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि ओके कि 2022 से 23 आया, 24 आया, 25 आया, 26 आया, 27 आया, 28 आया, 29 आया, 30 आया। लाइफ क्या रही है? सो फर्स्ट फॉर द कौन था पहला स्टूडेंट अपना? ए, बी, सी। ओके 2022 में दोनों सेम लेवल पे थे। ओके इसने ड्रॉप लिया, इसने भी ड्रॉप लिया। ओके हमारा बंदा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका है। फिर ड्रॉप लिया, फिर हमारा बंदा फर्स्ट ईयर, क्योंकि 2023 में बंदे ने एडमिशन ले लिया था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा बंदा सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका है। फिर ड्रॉप लिया है 2025 में, आपको पता ही है कैसा एग्जाम गया है, ठीक है। ड्रॉप लिया, फिर ड्रॉप लिया, और हमारे बंदे का यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, हमारे बंदे का यहाँ पे थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है। ओके अब बंदे ने फिर ड्रॉप लिया, 4 ड्रॉप हो चुके हैं बंदे के। अब इसमें भी मुझे कोई बंदा लिख के दे दे, हाँ भाई गारंटी, हाँ भाई सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें गारंटी पक्की है, लेकिन हाँ इधर है, इधर गारंटी पक्की है। बच्चे का थर्ड ईयर कंप्लीट, फोर्थ ईयर कंप्लीट, 2027 में बच्चे का नीट क्वालिफाई हो गया। हाँ भाई ठीक है, 4-5 साल के बाद गारंटी में दे रहा हूं, हाँ भाई हो जाएगा, गारंटी डन। अब ये बंदा यहां पे फर्स्ट ईयर में गया है, 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बंदा यहां फर्स्ट ईयर में गया है। ये फोर्थ ईयर कंप्लीट कर चुका है, ये फिफ्थ ईयर कंप्लीट कर चुका है, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा, इसका सिक्स्थ ईयर कंप्लीट, और ये फाइनल स्टेज पे चल रहा है। अब आप ये देखिए कि बंदा यहां पे स्टार्ट कर रहा है अपनी मेडिकल जर्नी, और ये बंदे ने एंड कर ली अपनी मेडिकल जर्नी। कितना अंतर है? आप नीट पे नीट, नीट पे नीट, नीट पे नीट, नीट पे नीट दे जा रहे हैं, आप ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप ले जा रहे हैं, आप जिंदगी के कितने साल वेस्ट करे जा रहे हैं। कुछ फायदा है? फायदा है? कुछ फायदा नहीं। जहां पे एक बंदे ने, हाँ भाई ओके हम मानेंगे बिल्कुल कि भाई हाँ ही हैज लाइक स्कोर्ड अ वेरी, बहुत अच्छे मार्क्स लाया, 660, 670, और भाई इसने अपना ड्रीम कॉलेज लिया, लेकिन इस ड्रीम कॉलेज का फायदा क्या है मुझे समझाओ। जब ये मेडिकल स्टार्ट कर रहा है, इसने मेडिकल खत्म कर दी है, फॉर एग्जाम्पल ओके 2019 का टाइमलाइन वापस लेके आते हैं, तो एक और टाइमलाइन लगाते हैं यहाँ पे 2029, 2030, 2031, 2032। ओके ये स्टूडेंट ए, बी, सी, ऑल राइट। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया कि 2028 में बंदे ने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो 2029 में सेकंड ईयर कंप्लीट किया, इसने अपना सिक्स्थ ईयर कंप्लीट कर लिया है, और इसने अपना एफएमजी प्लस इंटर्नशिप स्टार्ट की। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसने एफएमजी निकाल ली, और आप बोलेंगे एफएमजी कैसे निकाल ली? अरे भाई एफएमजी क्यों नहीं निकालेगा? बंदा जब यहाँ पे 6 साल खिसकर अपना एक नीट निकाल रहा है, तो हाँ ये 6 साल घिस के एफएमजी निकाल सकता है, क्योंकि इसने तो पढ़ा हुआ था ना 6 साल। जब आप 6 साल नीट निकाल रहे हो तो 6 साल एफएमजी भी निकालोगे। ऑलराइट ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की, इंटर्नशिप इसने 2030 तक कंप्लीट की, प्लस नीट पीजी एग्जाम दे दिया, इसने भी अपना एफएमजी वगैरह, और ये बेचारा भी थर्ड ईयर में, ये 2030 तक थर्ड ईयर में ही है। और थर्ड ईयर में ठीक है, इसने क्या हुआ 2000 नीट पीजी निकालकर इसने अपनी पीजी स्टार्ट कर दी, पीजी स्टार्ट कर दी, और फिर 2 सालों में खत्म हो जाएगी, इसका भी फोर्थ ईयर ही है। देखो, और इसने नीट पीजी बताओ क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि इसके पास ये पूरा इंटर्नशिप का 1 साल पड़ा हुआ है। इसने बेसिक्स यहाँ क्लियर किए हुए थे, क्योंकि एफएमजी में भी मेनली तो सेम ही आएगा, मोटा मोटा सेम ही है ना भाई, एनाटॉमी चेंज थोड़ी हो जाएगी, वही रहेगी ना एनाटॉमी। तो उसके बाद इसने बेसिक्स क्लियर थे, इंटर्नशिप इसने कर ली, ऑलराइट ठीक है। इंटर्नशिप में इसने 1 साल जम के क्वेश्चंस तैयार किए नीट पीजी के, ओके इसने नीट पीजी भी निकाल लिया। तो फर्क क्या है एक एफएमजी स्टूडेंट
एक फॉरेन एमबीबीएस स्टूडेंट और एक इंडियन स्टूडेंट जिसने 3 से 4 से 5 साल अपने नीट में बर्बाद किए। तो फ़र्क क्या है? हम 2030 के टाइमलाइन की बात करते हैं। इधर, इधर, इधर पे। ओके। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट सी में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट ए और स्टूडेंट सी में ये फ़र्क है कि स्टूडेंट ए अभी अपने 3rd ईयर में है। इसने सब कुछ कर लिया। इसने एमबीबीएस प्लस एफएमजीई प्लस इंटर्नशिप प्लस नीट पीजी स्टार्ट कर दी है। इतना कुछ कर लिया ये बेचारा 3rd ईयर में। आप समझो मुझे ये चीज, ये इतना कुछ करके बैठ गया है और ये 3rd ईयर में है। ये बंदा वेल पेड हो गया, उसको पैसा मिल रहा है काम करने का, स्टिल स्टडिंग। वेल क्वालिफाइड, स्टिल स्टडिंग। वेल ट्रेन्ड, स्टिल स्टडिंग। इससे ये चीज में, हर चीज में अच्छा है और ये स्टिल स्टडिंग। अब बताइए क्या करें इस चीज का? इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग बोलते हैं ओह एमबीबीएस अब्रॉड क्या है, कुछ नहीं, कुछ है भाई। हम यहाँ पे ऐसे नहीं आए, हम झक नहीं मरा रहे यहाँ पे। आज भी आप टाइम उठा के देख लो कि सबसे ज्यादा यूएस मिली, प्लैब, एमआरसीएस, जर्मनी, बंदा कौन जा रहा है? क्या ये एक आईएमजी जा रहा है या एक एफएमजी जा रहा है? कौन जा रहा है? डाटा आपको सब बता देंगे। और मैं आपको बता दूं, जब तक यूएस मिली, प्लैब, एमआरसीएस, जर्मनी आर मच टफर than NEET PG, than FMG एग्जाम। तो फर्क आपके सामने साफ है। तो अब हमें इससे ज्यादा बताने की आपको जरूरत है। जो बंदा अपने टाइम नीट में वेस्ट कर रहा है, तो क्यों ना उसको पूरा यूटिलाइज करके अपना टाइम एमबीबीएस में यूटिलाइज करे, ताकि उसका काम आगे बढ़ता रहे और वो कहीं रुके नहीं। तो ये चीज़ है। सो गाइस, मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये एक मस्ट वॉच वीडियो है फॉर एवरीवन जो नीट दे चुका है, चाहे जो नीट दिया है, चाहे जो नीट देने की सोच रहा है। और ये मैंने किसी स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई, मैंने ये हर एक इंसान के लिए बनाई है जिसका कोई भी बेटा, बेटी, भांजा, भांजी और भाई, बहन, पोता, पोती, कोई भी और वो नीट दे रहा है, तो ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखो। आपके इसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप बिल्कुल मुझे थैंक्स बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद।